अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम आपको पेंट ट्राउजर कटिंग करने का तरीका बताएंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी तो वो उसमें हम आपको इसके स्टिचिंग का भी तरीका बताएंगे। तो मैं आपको एक दो बातें बताना चाहता हूँ कि पेंट ट्राउजर कटिंग करते टाइम अक्सर लोग जो है वो कुछ गलती करते हैं, उस वजह से उनकी पेंट ट्राउजर जो है ये खराब हो जाता है, इसमें खिंचाव आते हैं और जो है ये उठा उठा सा महसूस होता है। तो जितनी भी चीज़ें हैं ये मैं आपकी वीडियो में आपको बताऊंगा, तो आप इस पर अमल करें तो इंशाल्लाह आपको पेट प्रॉब्लम खत्म कर देंगे और जो सही होगी उसमें कोई मसला नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अपने कपड़े को देखना है कि ये हमारे पास जो कपड़ा है ये कितना है। तो चौड़ाई देखते हैं सबसे पहले। चौड़ाई इसकी 19 इंच है। इसके बाद जो है ये हमने इसको मीटर में देखना है कि आया ये कितना मीटर है। 39 इंच 39 इंच का 1 मीटर होता है। तो यह तकरीबन 2.5 मीटर भी नहीं है और 2 मीटर भी नहीं है, थोड़ा सा इतना सा ये ज्यादा है। तो ये जो ट्राउजर है ये इसमें से बन जाएगा। लेकिन अगर आपका साइज है तो उसके लिए आप 2.5 मीटर ही कपड़ा लें, जिससे आसानी के साथ आप कटिंग भी कर सकें। तो अब सबसे पहले हमने कपड़े को अच्छी तरह बिछाना है। बिछाने के बाद जो है हम मैं कितनी बार बार भी आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आपने अच्छी तरह इसको प्रेस करना है। अभी हम सबसे पहले इसको बिल्कुल अच्छी तरह प्रेस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने अच्छी तरह प्रेस कर लिया है। अब इसके बाद मैं आपको जो क्लासेस मेरी जो स्टार्ट की, अक्सर लोग जो है वो कपड़ा भी गलत बिछाते हैं और उनकी जो सिमत होती है, जो उनकी पोजीशन होती है खड़े होने की कटिंग करते टाइम, वो भी गलत होती है। तो आपने क्या करना है, जैसे ये मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, ये मेरा दाया हाथ है, ये मेरा बाया हाथ है। और इसके अलावा जो है ये मेरी दाई साइड पर ये जो है ये ऊपर वाली साइड है और जो फोल्डिंग वाली साइड है वो इस साइड है। ये देखें, ये फोल्डिंग वाली साइड है और ये ओपन साइड है। ठीक है, फोल्डिंग वाली साइड को मैंने उस तरफ कर लिया है, जो ओपन साइड है उसको इस तरफ कर लिया है। अब इसके बाद हम निशान लगाएंगे कि जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है तो लोगों को जो है वो पता ही नहीं सीधी किस तरफ खड़े होते हैं, कपड़े को जो है इस साइड से कटिंग शुरू कर लेते हैं। लेकिन ये चीज़ें मेरी देखें, मेरे ये दाया हाथ है, ये कपड़ा मैंने इस तरफ बिछाया है। आप इस तरह, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, आपने इस तरह करना है। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पर बिल्कुल एक सीधी लाइन लगाएंगे। अच्छा, ये जो जगह हम इसकी सीधी करेंगे, आपको पता है कि कपड़ा थोड़ा पीस बराबर नहीं होते और सीधे भी नहीं होता। तो यह हमने एक निशान लगा दिया है। अब इसके बाद जो है क्या करना है कि मैंने आपको जो पहली क्लासेस में थी ट्राउजर के बारे में भी बताया था कि आपने क्या करना है, तो उसी तरह वही प्रोसेस होगा, थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग होगी। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से लास्टिक डालने के लिए 2.5 इंच, या आप 2.5 इंच या 2 इंच इतना ही रख सकते हैं, लेकिन मैं जो है इसको 2.5 इंच पर इस तरह निशान लगाता हूँ और 2.5 इंच इस साइड भी इस तरह निशान लगा दिया। और एक लाइन ये भी मैंने लगा ली है। तो फ्रेंड ये हमने लाइन लगा ली है। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि सलवार जो निकुली होती है, इसकी जो चौड़ाई होती है, उसका निशान लगाना है। तो सबसे जो मेन पार्ट है ये जो पेंट ट्राउजर होता है, इसका यही होता है कि यह निशान जो आपने लगाना है ये किस तरह लगाना है। तो आपने क्या करना है कि आपने आपकी बॉडी हो या जिसका भी ट्राउजर हो, उसकी बॉडी के चारों तरफ इस तरह इंच टेप को घुमाना है। जो हेब वाली जगह होती है उसके चारों तरफ इंच टेप इस तरह घुमाना है। तो उसका जो साइज आए तो उसमें से आपने डिवाइडेड 4 पर करना है। ये जो हमारे पास ट्राउजर था, इसकी जो ये चौड़ाई है ये 40 इंच है। तो 40 कितना आता है, ये 40 है। ठीक है, आपको पता है कि 40 है, तो ये आपको पता है कि इसके हम जब पीस निकालेंगे ये 4 पीस होंगे। तो इसको हमने, ये आपको पता है, डबल फोल्ड किए हुए, लेकिन हमने बैक और जो फ्रंट पार्ट के ये पीस निकाले हैं उसका मैं आपको बता रहा हूँ। ये 40 इंच है, तो 40 का हाफ, 40 का जो डिवाइडेड 4 करेंगे तो 40 का डिवाइडेड 4 पर हमने किया तो ये 10 इंच आता है। 10 इंच आ गया। तो 10 में से आपने लूजन के लिए 2 इंच 3 इंच इतना लूजन के लिए रख सकते हैं। लेकिन मैं जो है ये जो थोड़ा ये जिनका ट्राउजर है
ये इतनी हेल्दी नहीं है, ये इतनी भी हेल्दी नहीं है, तो इस वजह से मैं सिर्फ 2 इंच इसकी लूजिंग के लिए निशान लगाऊंगा। तो लूजिंग के निशान के लिए अब मैंने यहाँ से, ये आप देखें 10, 2 इंच हमने क्या करना है लूजिंग के लिए, ये 12 इंच पर ये हमने लाइन लगा ली है। 12 इंच यहाँ पर और 12 इंच यहाँ पर, ये लाइन हमने लगा ली है। अब इसके बाद जो है ये 12 इंच आ गया, ठीक है। तो हमने जो है इसके आसन का निशान लगाना है, कि आसन का जो निशान होता है ये हम, इसका भी मुख्तलिफ हिसाब होता है। ज़्यादातर ये जितना 12 इंच आता है आप इसको 12 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन जो है मेरा जो ख्याल होता है कि आसन बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। अगर कम भी रखते हैं, आपको पता है हमारे घरों के माहौल का, कि इतने टाइट लोग कपड़े तो नहीं पहनते, और अगर ज़्यादा हुआ तो इसमें भी मसला आता है, जब आप बैठते हैं या कोई फिर भी मसला आता है। तो आसन का बेहतरीन तरीका यही है कि मैं जो आसन होता है ये 12 भी रख सकता हूँ, लेकिन मेरा जो दिल कर रहा है इसके आसन का निशान जो है मैं यहाँ से, ये आपको पता है कि थोड़ा सा जहाँ से हमने कटिंग भी करनी है, तो आसन का जो निशान है यह मैं यहाँ पर 14 इंच पर लगाऊंगा। तो ये आसन के निशान मैंने 14 इंच पर लगा लिए हैं। अगर आप इससे भी कम करना चाहते हैं 12 भी रख सकते हैं। अक्सर लोग जो है जितनी ये निशान लगाते हैं इतना यह निशान भी लगाते हैं, लेकिन जो है मेरा जो ख्याल है वो थोड़ा सा ये ज़्यादा होना चाहिए कि आपको कोई मसला ना हो। लेकिन ये आसन अगर ज़्यादा भी रखेंगे बेल्ट ट्राउजर में खास तौर पर, वैसे भी ट्राउजर में आसन ज़्यादा रखेंगे उसके भी मसले आते हैं। हर चीज़ का एक अलग हिसाब होता है, ठीक है। तो ये मैंने 14 इंच पर रखे हैं। यहाँ पर आपको मेरी पहली भी जो क्लासेस थी उसमें बताया था कि यहाँ से हमने तकरीबन पौना इंच या 1 इंच इसको डाउन भी करना होता है। तो ये मैंने 1 इंच पर इधर निशान लगाया है। अब हमने क्या करना है कि इस निशान को इस निशान से मिला लेना है। अच्छा, ये निशान हमने मिला लिए है। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ से जो है यहाँ पर भी हम एक लाइन लगा लेंगे, जैसे ये लाइन लगी हुई है। तो फ्रेंड ये लाइन भी हमने लगा ली है। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि इस निशान से 2 इंच के फासले पर इस तरह, 2 इंच के फासले पर इस तरह निशान लगाना है। और फिर जो है ये जो निशान है यहाँ से, अक्सर लोग क्या करते हैं कि इस निशान को हमने मिलाना है इस निशान से, तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि इस तरह अंदर से जो है इसकी गुड़ाई देते हैं, लेकिन वो भी तरीका गलत है, उसकी वजह से भी खिंचाव आता है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से तकरीबन 1.5 इंच के फासले पर इस तरह निशान लगाने हैं। 1.5 इंच के फासले पर निशान लगाकर बाहर की तरफ से इस तरह गुड़ाई दे दें। तो ये निशान भी हमने लगा लिए है। अब फ्रेंड इसके बाद हमने क्या करना है कि जितना ये निशान हमने लगाया है इस निशान का हमने सेंटर निकालना है, कि आया इसका हमारा जो हाफ आता है वो क्या आता है, 12 है, 12 का हाफ 6 इंच पर आता है। तो ये 6 इंच पर हमने निशान लगा दिया। तो इसके बाद जो है हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो आपको पता है इसके ऊपर हमारी जो इलास्टिक है उसका मार्जिन ये रखा हुआ है, यहाँ से नीचे नीचे ये हमारी सलवार तैयार है। तो आपने चीजें को इस नीचे वाले निशान से रखना है। और जो हमारा जो ट्राउजर है इसकी जो लेंथ है, और जो हमारा जो ट्राउजर है इसकी लेंथ जो है 37.5 इंच है। तो ये 37.5 इंच पर हमने निशान लगा दिया है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर भी एक सीधी सी लाइन खींच लेनी है। तो ये लाइन भी हमने लगा ली है। आपको पता है ये 6 इंच पर है और इधर भी हमने 6 इंच पर निशान लगाना है। ये निशान भी हमने लगा लिए है। अब जो है हमने क्या करना है, इस निशान को इस निशान से मैच कर लेना है, बराबर कर लेना है। तो फ्रेंड ये लाइन भी हमने लगा ली है। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि ये पांचे का निशान लगाने हैं। तो पांचे के निशान के लिए क्या करना है कि पांचा हमारे पास जो है ये 6.5 इंच है।
अच्छा, पंचे के निशान के लिए क्या करना है कि 6.5 का भी हाफ निकालना है। 6.5 का हाफ क्या आता है? 3.25 इंच। 3.25 इंच आता है। तो हमने यहाँ पर ये 3.25 इंच पर इधर निशान लगा लिया, और 3.25 इंच जो है इधर निशान लगाना है। तो ये 6.5 इंच पर ये निशान हमने लगा लिया। ये देखें, ये 6.5 इंच इधर निशान आ रहा है, और ये देख लें 6.5 इंच यहाँ पर भी निशान आ रहा है। आधा इंच जो ये आपका सेंटर है, तो इसका पंच का जो आपने हाफ निकालना है, हाफ इंच इधर हाफ इंच इधर, फिक्स निशान लगाना है। 6.25 इंच 6.5 इंच है, तो 6.5 का आपने निशान लगाना है। तो फ्रेंड, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। कि मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि बस ट्राउजर, ये पेन जो ट्राउजर होता है, यहाँ तक जो मेन जो काम होता है हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद क्या करना है हमने कि इसकी यहाँ पर टी का निशान लगाना है, जिसे आप घुटने का निशान भी कहते हैं। जो हमारा घुटना होता है, ये आप अगर आपके पास, ये आप अपने जो बॉडी है उस पर भी देख सकते हैं। लेकिन नहीं हो तो आप ये निशान जो है, मैं ज्यादातर 19-20 इतना ही लगाता हूँ। तो फ्रेंड, माजिद के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पता नहीं क्या हुआ है कि मोबाइल की जो रिकॉर्डिंग की वीडियो की वो नहीं हो सकी, और अभी शुक्र है मैंने देख ली थी तो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। तो ये मैंने निशान लगा दिया। ये निशान तो मैंने आपको बता दिया था ये किस तरह लगाना पड़ता है। तो इस निशान के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ से टी का निशान, जो घुटने का निशान होता है, वो लगाना है। तो यह निशान मैंने यहाँ से 20 इंच पर लगाया है, ठीक है। यह निशान मैंने 20 इंच पर लगाया है। तो इसके बाद जो है मैंने क्या किया है कि यहाँ से 1 इंच के फासले पर यह निशान लगाया है। और यह जो निशान आपको पता है पहले मैंने लगाया था, यह निशान मैंने यहाँ से यहाँ तक मिलाया है, और फिर इसको थोड़ा सा इस तरह क्रॉस करके यहाँ तक लगाया है। और यह जो निशान है ये तो इजी है। इसको मैंने क्या किया है कि स्केल को इस तरह रखा है, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह मैंने ये निशान लगा लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी कि मोबाइल की जो रिकॉर्डिंग थी वो नहीं हो सकी मुझसे। और ये निशान जो है ये आप 1 इंच या 1 इंच भी लगा सकते हैं इस तरह, ठीक है। और इसके बाद ये निशान मैंने आगे फोल्डिंग का लगाया है, जैसे कि आपको पता है कि पहले भी ट्राउजर की वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो ये निशान 2.5 इंच पर मैंने ज्यादा लगाया है फोल्डिंग के लिए, ठीक है। यहाँ तक आपको पता है, यहाँ से ये इलास्टिक के लिए, और यहाँ तक ये हमारी जो जो जब हम इसको स्टिचिंग करेंगे तो ये तैयार होगा। तो ये हमने सिलाई का मार्जिन रखने के लिए और फोल्डिंग के लिए, इलास्टिक के लिए ये निशान हमने एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं, सही है। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है कि जो पहले मैंने ट्राउजर की वीडियो भेजी थी तो और सलवार की, तो अक्सर लोग ये निशान बहुत ज्यादा या कम लगाते थे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि आपने क्या करना है कि ये जो लाइन है, जिसको हम थोड़ा नीचे की तरफ लेकर जाते हैं। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये 2.5 इंच का फासला है, तो इतना ही फासला 2.5 इंच के बाद ये हमने पीछे की तरफ निशान लगाया, ठीक है। तो आपने भी इस तरह निशान लगाना है, ये आपकी आसानी के लिए मैंने किया है। तो ये देखें, ये 7.25 इंच ये फासला आ रहा है। तो यहाँ से आप देखें, ठीक है। तो ये जगह देखें, आपने इतना ही इधर इंच टेप की तरह रखना है। और यह निशान और यह निशान, ठीक है। ये देखें आप फासला, ये 3.5, और उस साइड से थोड़ा सा 3.5 से ज्यादा है। और यहाँ से हमने 3.5, और यहाँ से जितनी फासला जितने ये है, ठीक है। अब जो है हम अब इसकी अब फोल्डिंग करेंगे तो कपड़ा ना कम होगा ना ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब इधर भी हम इस तरह निशान लगाएंगे क्रॉस। तो ये निशान लगा दिया, वो साइड पर भी मैंने निशान लगा दिया, ठीक है। तो ये जो हमारी जो निशान लगाने का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम कटिंग है, तो यहाँ से मैं इसकी कटिंग शुरू करूंगा। बिल्कुल निशाने के बराबर करके हमने इसकी कटिंग करनी। वो वाली जो कटिंग है वो अभी हम नहीं करेंगे, उसको हम जो दूसरा पीस डालेंगे उसके बराबर करके हमने उसकी कटिंग आगे से कर लेनी है। अब हम इसको साइड पर करेंगे, और ट्राउजर का जो कपड़ा हमारे पास रहता है ये, तो इसको इस तरह बचाएंगे।
अच्छा, ये जो कपड़ा है ये आपको पता है लॉन का सूट है। तो अक्सर जो दूसरे सूट होते हैं जिनमें इस तरह लचक होती है, दाग और बाल लीलन हो दूसरे तीसरा, तो उसका आप लोग बहुत ख्याल रखा करें कि जब आप फोल्डिंग करें इसको बिल्कुल सीधा करके इस तरह बिछाएं। अगर यहाँ से आपने बिल्कुल सीधा नहीं बिछाया होगा, कमीज की कटिंग करें, बाजू की करें, ट्राउजर की करें, सलवार की करें, इसको बिल्कुल सीधा बिछाया करें, ठीक है। अगर यहाँ से सीधा नहीं बिछाया आप लोगों ने, यहाँ से जितनी अच्छे सीधी करके लाइन लगाएंगे फिर भी वो लाइन टेढ़ी होगी, सही नहीं होगी। अब हम इसको इस तरह बराबर करके, ये देख रहे हैं जो बैक पार्ट है इसको आपने थोड़ा सा नीचे की तरफ ही करके इस तरह रखना है, क्योंकि हम बैक पार्ट को थोड़ा एक्स्ट्रा ज्यादा करके कटिंग करेंगे। तो ये हमने इसके बिल्कुल बराबर करके, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर करके बिछा लिए है। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि इसके जो बैक पार्ट है उसके निशान लगाने हैं। अच्छा, इसके बाद जो है इसके निशान लगाने हैं। निशान ये जो बैक पार्ट है इसके निशान लगाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ट्राउजर में बताया था कि यहाँ से आपने तकरीबन पहले तो सीधी लाइन यहाँ तक हमारी लगी होती है तकरीबन इतनी, ठीक है। तो आपने यहाँ से तकरीबन इस तकरीबन जो है 1.5 इंच के फासले पर इस तरह, ठीक है, 1.5 भी रख सकते हैं। अगर आपका जो साइज है वो हेवी साइज है तो उसका आप तकरीबन 2 इंच इस तरह भी रख सकते हैं। तो आपको पता है कि ये थोड़ा ज़्यादा रखेंगे तो जब आप बैठेंगे या जिसके भी ट्राउजर होगा, बैठने से उसमें खिंचाव नहीं आएगा, इस वजह से ये हम एक्स्ट्रा निशान लगाते हैं। तो ये मैंने 1.5 इंच पर निशान लगा लिया है। अब इसके बाद क्या करना है कि इस जगह से 2 इंच के फासले पर इस तरह निशान लगाने हैं। अच्छा, ये जो निशान है यहाँ से फिर ट्राउजर के मैं ज़्यादातर थोड़ा इसको ज़्यादा लगाता हूँ। ये तकरीबन मैंने 2.5 इंच पर लगा लिया, ठीक है। तो ये जो निशान है यहाँ से हमने 2.5 इंच रखा है कि आपको पता है थोड़ा खिंचाव ना आए। ये जो ट्राउजर होते हैं ये फिटिंग में होते हैं, तो हमारे जो घरों के, आपको पता है कि हमारा जो माशरा है उसमें पूरा भी बनाया जाता है बहुत ज़्यादा फिटिंग के लिए। उस वजह से आप इसको थोड़ा लूज भी रख सकते हैं। और जो फिटिंग का बॉल है जिसकी ट्राउजर आप सिलाई करना चाहते हैं, जो फिटिंग का बॉल है तो उसको आप 2 इंच भी रख सकते हैं। ये मैंने 2.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाया है। लेकिन अगर आपका जो साइज है वो हैवी है, 2 से भी ज़्यादा काट लें, कोई मसला नहीं होता। यहाँ से भी मैं 2 इंच तक इस तरह निशान लगाऊंगा और नीचे की तरफ उसी तरह 2 इंच के फासले पर ही निशान लगा दूंगा। अच्छा, बैग का अक्सर जो है पहले भी मैंने एक दो जो लोग थे उनको एडमिट किया था कि वो सीट इस तरह लाइन लगाते हैं, उस तरह नहीं। ये जो ये कटिंग आपने की हुई है, ये जो फ्रंट पार्ट को यहाँ से मिलाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह मिलाने के बाद अब हमने इसकी कटिंग के लिए, तो फ्रेंड ये हमने यहाँ तक कटिंग कर ली है। अब इसके बाद जो मैंने पहले आपको ट्राउजर में बताया था कि यहाँ से ये फासला, उस टाइम तो मैंने ये सिर्फ सिंपल शॉर्टकट में आपको बताया कि उसमें कभी भी मैंने आपको बताया था, लेकिन अब इसका आप फासला देख लें कि ये तकरीबन 3.25 इंच आ रहा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा उसलिए मैंने बताया था कि ये आप 3, 3.5 इतना ज़्यादा आता रहता है, 3, 3.5, 2.5 इस तरह आता रहता है, सही है। तो अब हम जो है इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमने कटिंग कर ली है, इतना सा काम था, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं थी। मैं फिर आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो है ये निशान लगाना है इलास्टिक के लिए। फिर उसके बाद लंबाई के निशान लगा सकते हैं, ये निशान लगा सकते हैं। इस निशान को मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टेप को चारों तरफ घुमाएं,
जो साइज आए तो उसमें से आपने 4 बार डिवाइड करना है। ये 40 था तो मैंने 4 बार डिवाइड किया तो ये 10 है। तो 10 में से मैंने इसको 2 इंच जो है इसका यूजिंग के लिए ये निशान लगाया, ठीक है, ये लाइन लगाई, फिर उसके बाद जो है इसका ये जो जगह है इसको भी मैंने 2 इंच बाद इस पर निशान लगाया, सही है। तो इतना सा काम था, इतना मुश्किल नहीं है। और इसके बाद जो है जिस जगह की आपको समझना है